प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं आप सब, हम सब, प्रभु की पूरी मंडली, प्रभु की कलीसिया परमेश्वर की दया यीशु मसीह और पवित्र आत्मा में फलवंत हो रही है और प्रभु को महिमा स्तुति बहुतायत से हम में से हर एक जन आत्मा और सच्चाई से कर रहा है और बहुतायत की सामर्थ्य और बहुतायत के अनुग्रह को अपने जीवन में पा रहा है, महसूस कर रहा है और इसको बांट भी रहा है। क्योंकि हम वचन को, उद्धार को अपने तक सीमित नहीं रखना है, परंतु इस धन्य आशा को, इस धन्य विश्वास को औरों के साथ बांटना है। तो आइए, आज का जो विषय वस्तु है वह इसी से रिलेटेड है कि परमेश्वर हमारा न्याय चुकाएगा। जो धन्य आशा, जो धन्य विश्वास, जो प्रतिज्ञा उसने हमें दी है उसको वह पूरी करेगा। तो इसके लिए हम लोग एक अधर्मी न्यायाधीश का उदाहरण देखेंगे, जिसके द्वार पर एक विधवा हमेशा न्याय की गुहार लगाती थी। और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत के द्वारा प्रकट किया है कि जब एक अधर्मी न्यायाधीश न्याय चुकाता है, न्याय चुकाने के लिए सोचता है, तो परमेश्वर जो हमारा धर्मी पिता है, स्वर्ग पृथ्वी और समुद्र सारी सृष्टि का रचयिता है और न्यायी है, न्यायाधीश है, सारी जातियों का, सारी सृष्टि का पिता परमेश्वर है, न्याय करने वाला है, तो वो न्याय में देर क्यों करेगा। तो आइए हम लोग पहले पढ़ते हैं और परमेश्वर की अगुवाई और मार्गदर्शन में देखेंगे कि परमेश्वर का आत्मा इस वचन के द्वारा हमसे और मंडली और कलीसिया से, जो उसकी बाट जो होते हैं, धीरज धरते हैं, उनसे क्या कहना चाहता है। तो ये वचन हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और पद संख्या 1 से 8 तक। इसको हम लोग पहले पढ़ लेंगे, फिर एक छोटी सी प्रार्थना के बाद परमेश्वर की अगुवाई मार्गदर्शन में यहाँ देखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है, कि उसकी धन्य आशा और उसका धीरज जो हमें धरने को वो कहता है वो कितना महान है और वो न्याय करेगा। लूका 18 पद संख्या 1 से लेकर 8 तक। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए उनसे यह दृष्टांत कहा। किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुका कर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं ना परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरी नाक पर दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, यह अधर्मी न्यायाधीश क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। क्या वह उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। आमीन। एक जवाब के साथ और एक सवाल के साथ यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को समाप्त किया। यहाँ वचन क्या कहता है, एक उदाहरण दिया प्रभु ने कि प्रार्थना करने में हियाव बांधो, ढाल रखो, धीरज धरो। प्रभु ने कहा भी है, अंत के समय काफ़ी क्लेश होगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। आज हम लोग अंत के दिनों में हैं। आज अधर्म चरम पर है, पाप, मृत्यु, शैतान, संसार, अधर्म के कार्य चरम पर है। आज लोग संसारिक चिंताओं में और संसारिक कार्यों में लिप्त हैं। हम लोग देखते हैं आज ईश्वर का खोजने वाला, ईश्वर के वचनों पर चलने वाला बहुत कम लोग हैं। इसलिए प्रभु ने हम जैसे पापियों को बुलाहट दिया, जो पाप में गिरे हुए थे, किसी अन्य जाति के योग्य भी नहीं थे, अन्य जाति इंसान के तुल्य भी। अपनी मंडली, अपनी कलीसिया से दूर दूर की बात है। तो प्रभु ने हमारी ही कलीसिया के, हमारी ही मंडली के लोग जिन्होंने संसार की वस्तुओं पर मन लगाकर या चिंताओं पर मन लगाकर या धर्म के जाल जो संसार में फैला उसको देखकर प्रार्थना करना छोड़ दिया या मन फिराना छोड़ दिया, विश्वास रखना छोड़ दिया, तब प्रभु ने हम जैसे लोगों को चुना है। तो यहाँ वचन कहता है कि जो लोग चुने गए हैं और जो बुलाए गए हैं, ये अपने कर्मों से नहीं, अनुग्रह से बुलाए गए हैं। और प्रभु इसलिए हमें नहीं देता कि हम उस लायक थे, इसलिए प्रभु हमारा न्याय नहीं चुकाता कि हम उसके हकदार हैं, परंतु इसलिए कि प्रभु हम पर अनुग्रह करता है, प्रभु हमसे प्रेम करता है और वो हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें कार्य करता है और उसी के अनुसार प्रतिफल देता है। वो हम अपने कर्मों से हासिल नहीं कर रहे हैं, उसके अनुग्रह से ही हासिल कर रहे हैं। लेकिन वो हमें प्रार्थना में अगुवाई करता है, हियाव सामर्थ्य देता है। तो यहाँ कहता है, उदाहरण दिया है प्रभु ने एक अधर्मी न्यायाधीश का और एक विधवा दान का, विधवा औरत का, विधवा दासी का, जो उसी नगर की, उसी मोहल्ले की है, कि उस अधर्मी न्यायाधीश जो ना ईश्वर से डरता था, ना मनुष्यों की चिंता करता था, उसके द्वार पर आकर वो बार बार दुहाई देती थी न्याय के लिए।
तो उस अधर्मी न्यायाधीश सोचा, ना मैं ईश्वर से डरता हूँ, ना मनुष्यों की परवाह करता हूँ, परंतु ये बार बार मेरे द्वार पर आती है, मुझे पुकारती है, ये मेरे नाक में दम कर देगी। तो उस अधर्मी न्यायाधीश ने उसका न्याय चुकाने को सोचा, जो कि अधर्मी था। तो जब अधर्मी न्यायाधीश जो किसी इंसान के कर्मों का न्याय चुकाने को इसलिए चुकाता है कि वो इंसान बार बार उसके द्वार पे आ रहा है, और इसलिए नहीं कि वो बहुत ही न्यायी है या ईश्वर से डरता है या मनुष्य से डरता है, परंतु इसलिए कि वो बार बार उसको पुकार रही है, उसके नाक में दम ना कर दे, वो उससे पीछा छुड़ाना चाहता है, इसलिए न्याय कर रहा है। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो धर्मी है, जो सारी जातियों का परमेश्वर है, न्यायी है, वो उन सेवकों का, जो सारी कलीसिया, सारी मंडली में जो नीचे थे, नीच थे, गिरे हुए थे, पापी थे, ठोकर खाए लोग थे, प्रभु ने धर्मियों को नहीं चुना जो अपने कर्मों पर घमंड करते हैं, चाहे वो कलीसिया के हो चाहे अन्य जाति में हो। प्रभु ने हम जैसे गिरे लोगों को चुना है ताकि वो अपने कार्यों को प्रकट करे। और जब प्रभु हम में कार्य करता है, हम लोग साहस दिखाते हैं, हम लोग सहनशीलता दिखाते हैं, हम लोग हियाव बांधते हैं, हम लोग क्लेश में सहते हैं, दुख तकलीफ में सहते हैं। जैसा वचन कहता है, कोई तुम्हारे एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा ना फेरो। ये मनुष्य से नहीं हुआ, ये परमेश्वर से हुआ। क्योंकि यदि मनुष्य को अपने अनुसार कार्य करे तो एक गाल के थप्पड़ के बदले दूसरा गाल नहीं देगा, वो दूसरा थप्पड़ देगा। लेकिन परमेश्वर ही हमें वो कार्य करता है, वो साहस, वो हियाव, वो दृढ़ निश्चय, वो अगुवाई, वो मार्गदर्शन। और तब जो हम कर्म फल जो बटोरते हैं, वो परमेश्वर के साथ बटोरते हैं, यीशु मसीह की अगुवाई में बटोरते हैं, पवित्र आत्मा में बटोरते हैं। क्योंकि उसने हमसे पहले कार्य किया, वो हमारे आगे है, वो हम में है, वो हम में कार्य कर रहा है। वो हमसे पहले था, वो हमसे पहले गलील को गया, उसने हमसे पहले क्रूस उठाया, हमारे लिए बोझ उठाया। तो वो धर्मी न्यायाधीश है। तो हम जो अधर्म के मारे थे, जब प्रभु अपने धर्म के कार्य को, हमारे अधर्म का बोझ उठाकर अपने कार्यों को हमारे जीवन में मिला देता है, और अपनी धार्मिकता का फल आप ही अपने अनुग्रह के अनुसार हमें देता है, जिसके हम लायक नहीं हैं। ऐसा नहीं कि हम लायक है तो वो न्याय करेगा, हमें प्रतिफल देगा। जब सब कुछ उन्हीं के द्वारा बोया गया, सींचा गया, बढ़ाया गया, फलाया गया, और ये उन्हीं का न्याय है, ये उन्हीं के हाथों का काम है, तो वो अपने ही नाम की महिमा की जलन, अपने ही हाथों के काम की जलन, और अपने दास जिनको उसने बुलाया है, उद्धार किया है, अगुवाई दिया, मार्गदर्शन दिया, अनुग्रह किया है, जो जानते हैं कि परमेश्वर का वचन आत्मा उनमें कार्य करता है, और उसकी बाट वो जोहते हैं, दिन रात उसकी दुहाई देते हैं। संसार के क्लेश, संसार के अधर्म के कामों को देखकर भी वो अपना विश्वास नहीं छोड़ते, सामर्थ्य मांगते हैं, सामर्थ्य पाते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपना दर्द, अपनी तकलीफ प्रभु को बताते हैं। और जो अधर्म और संसार की चिंताओं से हटकर प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि वो बुलाए गए और चुने गए हैं, और हर एक पल प्रभु को पुकारते हैं, हर एक बातों को प्रभु को सौंपते हैं, सामर्थ्य में, निर्बलताओं में, दुख में, सुख में, तो प्रभु उनका न्याय क्यों नहीं करेगा? निश्चित है कि प्रभु उनका न्याय करेगा, क्योंकि वो प्रभु के हाथों के काम है, वो प्रभु के हाथों में है, वो प्रभु के द्वारा छुड़ाए गए हैं, वो प्रभु के द्वारा बोए गए हैं, वो प्रभु के द्वारा सींचे गए हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, फैलाए जा रहे हैं। क्लेश में, संकटों में वो मारे जाते हैं, प्रभु के अगुवाई में है। वो दुख उठाते हैं, प्रभु के अगुवाई में है, वो प्रभु के हाथों में, वो थप्पड़ खाते हैं, प्रभु के अगुवाई में है। और उनका पलचा लेना या उनका प्रतिफल को चुकाना, जो प्रभु ने आप उनमें होकर कार्य किए हैं, वो प्रभु की महिमा है। इससे पहले कि वो मनुष्य में उत्पन्न हुआ, वो मनुष्य का फल है, वो मनुष्य का प्रतिफल है, वो परमेश्वर के हाथों का काम है, जो उसने मनुष्य में होकर किए हैं। व्यवस्था का भार उठाकर, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देकर, अपना मांस और लहू उंडेलकर, उनको नई वाचा में प्रभु ने सम्मिलित कर लिया उस लहू और मांस में। और प्रभु उनमें जीवन का सोता बनकर, जीवन का जन बनकर, जीवन की रोटी बनकर उनमें कार्य कर रहा है। तो मनुष्य के प्रतिफल, मनुष्य का न्याय जिनमें वो कार्य करता है, जो उसकी चुनी प्रजा, चुनी मंडली है, व्यवस्था और अनुग्रह के द्वारा। इससे पहले कि वो मनुष्य के हाथों का काम है, वो परमेश्वर के हाथों का काम है। इससे पहले कि वो मनुष्य का प्रतिफल है, वो परमेश्वर का प्रतिफल है। इससे पहले कि मनुष्य ने उसे किया, परमेश्वर ने आप उनमें होकर वो कार्य किया है। और निश्चित ही है कि वो अपने न्याय के दिन, अपने अनुग्रह के दिन, जब वो जीवितों का मुर्दों का न्याय करेगा, वो सारे अधर्मी और धर्मी मंडली का न्याय करेगा। और वो अपने हाथों के काम के लिए जलन रखता है। तो जो उसके दास हैं, जो उसके वचनों के अनुसार सहते हैं और जीवन को जीते हैं, भले संसार में वो क्लेश पाते हैं, परंतु वो निश्चिंत रहे कि परमेश्वर आप ही अपने हाथों के काम की महिमा की जलन के लिए न्याय करेगा। और जितना वो सहेंगे, धीरज धरेंगे, प्रभु और अपनी आत्मिक ज्वलन में, आत्मिक जलन में उस न्याय को, उस प्रतिफल को महिमा के साथ प्रकट करेगा। परंतु अभी प्रभु नहीं करता, क्योंकि अभी प्रतिज्ञा का समय है, और प्रभु नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, परंतु सबको मन फिराव का अवसर मिले। इसलिए प्रभु अवसर देता है कि उसके लोग प्रभु की मंडली में आगे बढ़े, उसके लोग
सहकर भी, दुख उठाकर भी प्रचार करें, ताकि जो लोग को उद्धार पाना है, जो उसके द्वारा बुलाए जा रहे हैं, जिन पर ईश्वर का कृपा है, जो ईश्वर को खोजते हैं, वो उद्धार को पाएं। और वैसे लोग जो उसको ठुकराते हैं, जो उसके वचन को व्यर्थ जानते हैं, उसकी ताड़ना को व्यर्थ जानते हैं, उसके न्याय को व्यर्थ जानते हैं, ठट्ठू उड़ाते हैं, वो दंड पाए, तो जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, उसकी धार्मिकता के अनुसार, उसके न्याय के अनुसार। परंतु जगत के वो लोग जिसके धर्म, उसके न्याय और उसकी धार्मिकता पे संदेह नहीं करते हैं, उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो दोषी ठहरे। इसलिए हम में से हर एक कोई जिसने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है और जिन्होंने परमेश्वर के अनुग्रह को, अगुवाई को, मार्गदर्शन को अपने जीवन में पाया है, उस उद्धार को पाया है और जानता है कि परमेश्वर आप उनके देह, उनके जीवन, उनकी आत्मा में, उनके मनों में, उनके सोच विचार में, उनके हर एक हाथों के काम में कार्य कर रहा है, तो वो चिंता ना करें। एक वक्त आएगा जब वो परमेश्वर की महिमा में उठाए जाएंगे, परमेश्वर की महिमा के कामों को देखेंगे और परमेश्वर उनका प्रतिफल, पूरा प्रतिफल देगा, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथों का काम है। इससे पहले कि मनुष्य ने वो किए, जो चुने मनुष्य हैं, बुलाए मनुष्य हैं, जो मसीह में ग्रहण किए गए, परमेश्वर ने आप उनमें किया है, यीशु मसीह में। और वो अपने हाथों के काम के लिए जलन रखता है। मनुष्य से ज्यादा उसे ज्वलन है कि मैं इनका पलटा चुकाऊंगा, मैं इनको प्रतिफल दूंगा, मैं इनका बदला चुकाऊंगा। इसलिए हर एक कोई जो परमेश्वर में है वो साहस ना छोड़े, साहस मांगे, सामर्थ मांगे, बल मांगे। परमेश्वर उनको बल देगा। उसने यीशु मसीह को ही बल दिया क्रूस मृत्यु के पहले, वो हमें तैयार करेगा। जिसने अपने पुत्र को बल दिया वो हमें पुत्र मानकर बल देगा, सामर्थ देगा। एक देह एक मंडली में यीशु मसीह में हम लोग बढ़ेंगे, उस दुख भोग को उठाएंगे, उस क्रूस मृत्यु में बोए जाएंगे और पुनरुत्थान में जी उठेंगे, पाएंगे। तो हर एक सुनने वाला साहस ना छोड़े, हियाव ना छोड़े। संसार में जो क्लेश हो रहा है, जो अधर्म हो रहा है, जो संकट, जो पीड़ाएं आ रही हैं, आपदाएं आ रही हैं, प्रेम परमेश्वर में बने रहे, परमेश्वर के प्रेम और प्रेम में बने रहे और अधर्म के बढ़ने से प्रेम को ठंडा ना होने दे। प्रार्थना में रहें, विश्वासी जीवन में आगे बढ़ें, मनन चिंतन करें, प्रभु को प्रतिदिन सौंपें, प्रार्थनाओं में अपने सारा बोझ, सारी चिंताएं, जो भी न्याय अन्याय, सुख दुख आपके जीवन में आ रहा है, क्लेश संकट आ रहा है, प्रभु को सौंप दें। अपने बैरियों के लिए प्रार्थना करें, उनको क्षमा करें और प्रभु के हाथों में न्याय को सौंप दें। वो आपका और सारी जातियों का, चाहे आपके विरुद्ध में है, चाहे आपकी ओर है, चाहे मंडली के हैं, चाहे अन्य जाति है, चाहे विश्वासी है, चाहे धर्मी है, वो अपने ही महान न्याय, अपने ही महान धर्म के अनुसार सबका लेखा लेगा और सबको प्रतिफल देने के पास, उसके पास प्रतिफल है, उसका सूप उसके हाथ में है। वो पलटा लेने आ रहा है, प्रतिफल देने आ रहा है। वो आत्मा और सच्चाई से न्याय करेगा। वो खरा है, वो सच्चा है, वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो धार्मी न्यायाधीश है। तो हर एक सुनने वाला इस वचन के द्वारा बहुत आयत की ब्लेसिंग को रिसीव करे और यहां देखे कि जब का धर्मी न्यायाधीश मनुष्य का प्रतिफल देता है, इसलिए नहीं कि वो किसी से डरता है, परंतु इसलिए कि वो चिंता मुक्त होना चाहता है। तो परमेश्वर जो सारी कलीसिया, सारी मंडली की चिंता करता है, भार उठाता है और आप ही उनका बोझ उठाता है, उनमें कार्य करता है, उनको तैयार करता है उन कार्यों के लिए, उनके साथ हर एक परिस्थिति में हो लेता है, तो वह उनके कार्यों के लिए, उनकी चिंताओं के लिए, उनका बोझ के लिए, उनके पीड़ा का, उनका क्लेश का, उनके सुख दुख के फलों का प्रतिफल और पलटा और उनका न्याय क्यों ना करेगा। और इसीलिए हम आशा करते हैं कि हर एक कलीसिया, हर एक मंडली इस वचन के अनुसार अपने आप को सौंपेगी प्रभु को और उसके न्याय को इस अंतिम दिनों में जो आने वाला बहुत ही निकट है, अपने आप को ढाढ़स परमेश्वर के सामर्थ्य से देगी, हियाव बांधेगी और उसके लिए हियाव और ढाढ़स मांगेगी, प्रभु उनको देंगे। और फिर भी प्रभु कहता है कि क्या जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। यहां कहता है जब यीशु मसीह न्याय के दिन आएंगे तो बहुत ही थोड़े लोग होंगे जो विश्वास करेंगे, उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इसीलिए हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करें, संसार पर नहीं, क्योंकि संसार ना उन पर तब विश्वास लाया था, ना संसार अंत के समय विश्वास लाएगा। परंतु जो प्रभु के हैं वो प्रभु के द्वारा बुलाए चुने गए विश्वासी उसके अनुग्रह के द्वारा है। सारी पृथ्वी में से प्रभु ने उनको खोजा है, बुलाया है, चुना है, अपना मांस और लहू उंडेला, अपना आत्मा उंडेला है और अपने कार्य उनके साथ कर लिया है, उनके कार्यों को अपने साथ कर लिया एक देह आत्मा में। तो वह मनुष्य के कार्य हैं और वह ईश्वर के कार्य है। वह मनुष्य का पलटा है, बदला प्रतिफल है, और वह ईश्वर का बदला पलटा प्रतिफल है। और हमसे ज्यादा परमेश्वर को उसके लिए जलन है और ज्वलन है, क्योंकि वह परमेश्वर के हाथों का काम है और परमेश्वर अपने हाथों के काम को ऊंचा उठाएगा, धार्मिकता को ऊंचा उठाएगा, अपने न्याय को समीप ले आएगा और पृथ्वी को धार्मिकता और न्याय से परिपूर्ण करेगा। और हम भी उसके साथ महिमा में उठाए जाएंगे और इस बात को देखेंगे। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा अपने आप को
हियाव दे, ढाढ़स दे। और जो लोग अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, निर्बलताओं दुर्बलताओं प्रभु को सौंपे, प्रभु उनको बल देगा, सामर्थ देगा, हियाव देगा, ढाढ़स देगा कि वो हर एक परिस्थिति में प्रभु में रहेंगे और प्रभु में आगे बढ़ेंगे और दिन रात उसकी दुहाई देंगे और प्रभु के न्याय पे भरोसा करेंगे, प्रभु के अनुग्रह के दिन पे, प्रभु के न्याय के दिन में भरोसा रखेंगे। तो हर एक सुनने वाला इस मैसेज के द्वारा बहुतायत की ब्लेसिंग रिसीव के। गॉड ब्लेस ऑल। हम में से हर एक को प्रभु अपने हाथों में रखे, हम में से हर एक के कार्यों को प्रभु अपने हाथों में रखे, प्रभु हमें चलाए और बहुतायत की आशीष दे। हम में से कोई भी अपने आप पे घमंड ना करे, प्रभु पे घमंड करे, प्रभु उनको फल देगा। आमीन।